अरे बच्चों नमस्कार। अभ्यास प्रश्न 2022-23 कक्षा 10वीं का मैं ए और बी सेट के आंसर दे चुका हूं। अब हम सी सेट पर चर्चा करने वाले हैं। सी सेट के लिए आप सीधा चलें। पहला ही क्वेश्चन जो है, हाँ, अगर कोई क्वेश्चन पे आपको डाउट लगता है कि मैंने गलत बता दिया है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दें, तो उसको और हम क्लियर कर लेंगे मिल करके। तो अगर ग्रुप से जुड़ना है तो 8889952226 पर मैसेज करें। शुरू करते हैं पहला ही क्वेश्चन। किस राज्य में संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव किया गया था? तो किस राज्य में कहा है संयुक्त वन का? जो 1972 वाली नीति है, उसके बाद जो बात आई तो वो उड़ीसा राज्य में इसका प्रस्ताव पास पहले किया गया था, सबसे पहले। दूसरा क्वेश्चन है, भारत में बैंक जमा का कितने प्रतिशत भाग नगद के रूप में अपने पास रखते हैं? तो समझना, भारत में बैंक जमा का कितने प्रतिशत भाग नगद के रूप में, यानी जितना उनके पास पैसा है तो नगद अपने पास कितना प्रतिशत रखते हैं, तो वो है 15%। अगर मान लो जितना जमा है 100 का 100% अपने पास रखेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। 15% अपने पास रखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी पर बहुउद्देशीय नदी परियोजना नहीं है? बड़ा सरल प्रश्न है। बहुउद्देशीय परियोजना यानी डैम, जिसमें बिजली और सिंचाई आदि के काम होते हैं, तो ये किस नदी पर नहीं है? आपकी प्रश्न बैंक में भी था। चंबल पर है, महानदी पर है, नर्मदा पर भी है, पर यमुना नदी पर नहीं है। इसका आंसर यमुना हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जब फ्रांस छींकता है, अरे ये बड़ा अजीब है, जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, यानी फ्रांस कुछ करता है तो इसका प्रभाव यूरोप पर भी पड़ता है। यह कथन किसका है? तो बिस्मार्क का नहीं है, और यह कथन है बिल्कुल मैटरनिक का है। इसके बाद बात करते हैं, सिंहली को श्रीलंका में राजभाषा कब घोषित किया गया था? तो सिंहली पहले तो एक समझे ये भाषा है और श्रीलंका की भाषा है, और श्रीलंका ने इसे 1956 में राजभाषा भी घोषित कर दिया जा गया था। सिंहली के अलावा श्रीलंका में और कौन सी भाषा बोली जाती है? तो आपको जानकारी के लिए बता दें, वहाँ तमिल भी बोली जाती है। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र में निर्णय लेने और क्रियान्वयन में देरी क्यों हो जाती है? भाई, टाइम क्यों लगता है लोकतंत्र में निर्णय लेने में? इसका कारण है, सरकार फैसले लेने से डरती है? नहीं। अभी जैसे मोदी जी की सरकार है, वो कोई फैसले लेने से डरती नहीं, कुछ ले रही है तो अब डरने लगी है। सरकार निर्णय लेने में रुचि नहीं रखती? नहीं, सरकार इसलिए ही बनी है। लोकतंत्र में निर्णय विचार विमर्श से तथा सोच समझ कर लिए जाते हैं। हाँ, ये बिल्कुल सही लग रहा है। सबसे उपयुक्त ये है, ये बाकी दोनों ऊपर के नहीं है, तो सर्वप्रिय उपयुक्त नहीं में तीसरा इसका साथ सही है। अब आपको खालिस्तान शुरू करने हैं। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक तो कर लें, और अगर आपको किसी प्रकार की जानकारी चाहिए है, अच्छे टीचर से मिलना है, तो आप इस नंबर पर भी मिल सकते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। खालिस्तान के नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण हुआ, तो किसके नेतृत्व में हुआ? ये बिस्मार्क के नेतृत्व में हुआ था, और उनका पूरा नाम क्या है? ऑटो वॉन बिस्मार्क। इसके अलावा और भी कुछ नाम प्रसिद्ध हैं, पर ये मुख्य है। सत्ता की साझेदारी खालिस्तान की आत्मा, सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है। अगला प्रश्न है, भारत में खालिस्तान का सबसे बड़ा उत्पादक व उपभोक्ता है। देखो, उत्पादक होना एक अलग मैटर, उपभोक्ता यानी उपजाता भी स्वयं है और भोक्ता भी स्वयं है। ऐसी कौन सी वस्तु है जिसका ऐसा मामला है? तो दालों का सबसे बड़ा उत्पादक भी है और भोक्ता भी है। अगला, 2019 के आंकड़ों के अनुसार विश्व मानव विकास सूचकांक में भारत का क्रमांक 130 नंबर पर है। अगला प्रश्न है, खालिस्तान क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। तो खालिस्तान क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। इसमें और भी ऑप्शन हो सकते हैं, पर ये ज़्यादा उपयुक्त है। अगला है, ठोस पदार्थों को तरल अवस्था में परिवर्तित कर खालिस्तान के द्वारा ले जाया जाता है। यानी आप किसी ठोस पदार्थ को तरल बनाएंगे तो इसे कैसे ले जाएंगे? बाल्टी में ले जाएंगे, या फिर बर्तन में ले जाएंगे, या पाइप में ले जाएंगे? तो आप, ये क्वेश्चन कोई फिक्स नहीं है, पाइप भी लिख सकते हैं और बर्तन का नाम भी, पर पाइप ज़्यादा अच्छा है क्योंकि उसमें एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए अच्छा है। पाइप से आप ले नहीं जा सकते हैं, क्योंकि पाइप के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान भेज सकते हैं। रोलेक्ट एक्ट, तरल पदार्थ को रोलेक्ट एक्ट, टैंक भी हो सकता है। रोलेक्ट एक्ट क्या है, मामला है भाई? तो पहले तो ये समझे, रोलेक्ट एक्ट के पहले के इतिहास क्या, आप सब जानते हैं, जलियांवाला। ये कहीं ना कहीं संबंधित है, कैसे संबंधित, आप कमेंट में हमें बता सकते हैं। रोलेक्ट एक्ट 1919 की बात है, और 1919 में ही जलियांवाला कांड हुआ था। भारत में वैश्वीकरण की जोड़ी किससे बनाएंगे अपन? तो भारत में वैश्वीकरण की जोड़ी जो है, जब नरसिम्हा राव जी की सरकार थी, है ना, और उस समय ये इसका लगभग काम होने लगा था, है ना। उसके बाद क्या हुआ था, जब
धन और कई प्रकार की चीज़ों के लिए, व्यापार के लिए विदेशों के या अन्य देशों के दरवाजे भारत के लिए खोल दिए गए थे और यही वैश्वीकरण और इसकी शुरुआत 1991 से हो गई थी। अब ये निजी क्षेत्रक क्या है? तो निजी क्षेत्रक ये लिखा है तो कांडक, कांडला, शिक्षा 19 नहीं, टिस्को, ये कुछ अलग नाम दिख रहा है पर्टिकुलर, सरकार से संबंधित नाम नहीं, तो ये इसका लग रहा है। समवर्ती सूची क्या है भाई? तो समवर्ती सूची की जोड़ी अपन बनाएंगे कांडला शिक्षा, शिक्षा से समवर्ती सूची शिक्षा का विषय है। इसके बाद है ज्वारीय पत्तन। ज्वारीय पत्तन देखो, एक है, एक बंदरगाह है और वहाँ पर शंका रहती कि ज्वार भाटा आने थे, तो वो कांडला का बंदरगाह है, इसलिए इसकी जोड़ी इससे मिलेगी। इसके बाद भारत में लिंगानुपात, यानी 100 पुरुष हैं तो महिलाएं कितनी हैं, 1000 पुरुष हैं तो महिलाएं कितनी हैं? तो भारत में लिंगानुपात 919 है, जिसमें 1000 पुरुष हैं तो 919 महिलाएं हैं। महिलाएं अपेक्षाकृत कम हैं और सबसे कम देखने में मिलता है हरियाणा, राजस्थान आदि में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों में सत्य असत्य लिखना है आपके लिए। तो पहला जो है, भारत में एल्यूमिनियम प्रगलक दूसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण धातु शोधन उद्योग है। तो ये बिल्कुल सही है, दूसरा प्रगलक, एल्यूमिनियम प्रगलक दूसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण धातु शोधन उद्योग है, तो ये सही है। पवन हंस दुर्गम भूभागों में हेलीकॉप्टर सेवाएं उपलब्ध कराता है। पवन हंस एक कंपनी है, ये बिल्कुल सही बात है, जो हेलीकॉप्टर मुहैया कराती है। लोकतांत्रिक शासन में पारदर्शिता नहीं होती, ये गलत है। लोकतांत्रिक शासन में पारदर्शिता होती क्योंकि विचार विमर्श के साथ डिसीजन होते हैं। स्पेनिंग जेनी मशीन जेम्स हर्गटीज ने बनाई थी। पहले तो ये समझे स्पेनिंग जेनी मशीन क्या है। तो ये स्पेनिंग जेनी मशीन जो बुनाई हो रही थी ना, और बुनाई में जो बहुत ज़्यादा मज़दूरों का उपयोग होता था, इस मशीन के कारण से मज़दूरों का कम उपयोग होने लगा, तो ये जेम्स हर्गटीज ने बनाई थी, बिल्कुल सही बात है। अगला प्रश्न, 1840 के दशक में आयरलैंड में गेहूं की फसल खराब होने से लाखों लोग भूखमरी की कगार पर आ गए थे। ये बात 1840 में हुई थी और आयरलैंड में हुई थी, ये सुनी सी नहीं लग रही, इसलिए इसे तो मैं असत्य कहूँगा। पर हाँ, आयरलैंड में ये समस्या तो हुई थी। अगला है, 1859 में इंग्लैंड इमिग्रेशन एक्ट भारत आया था। हाँ, ये सही है, इसका आंसर ये हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं, किस उद्योग में बॉक्साइट का कच्चे पदार्थ के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो ये पिछले सेटों में भी ये प्रश्न आता है, एल्यूमिनियम उद्योग में, एल्यूमिनियम प्रगलन में, एल्यूमिना में। आधी से अधिक आबादी किस क्षेत्र में गरीबों में जीवन व्यतीत करती है? वैसे समझे, आधी से अधिक आबादी किस देश में गरीबी में जीवन व्यतीत करती है? ये कई देश हो सकते हैं, पाकिस्तान भी हो सकता है, बांग्लादेश भी हो सकता है। भारत का नाम बहुत पहले आता था, कभी बताते हैं, पर अभी नहीं आता है। तो इसका क्वेश्चन के एक से अधिक आंसर हो सकते हैं। कुछ लोग बांग्लादेश बताते हैं। BMI का पूरा नाम क्या है भाई? तो BMI, तो बी से आप समझिए बॉडी, और MI इंट्रीगेशन आई से हो सकता है, एम का मुझे देखना पड़ेगा, मेजरमेंट ऐसा कुछ रहेगा। BMI हिंदी में बताते हैं शायद शरीर द्रव्यमान सूचकांक। रंग भेद क्या है? तो रंग भेद यानी रंग के आधार पर या नस्ल के आधार पर भेदभाव करना परस्पर, वो रंग भेद है। प्राच्य किसे कहते हैं? तो प्राच्य है, ये प्राच्य एक विद्या भी होती है, प्राचीन को कहते हैं प्राच्य, परंतु सामाजिक विज्ञान के संबंध में भूमध्य सागर के पूर्व में जो स्थित देश हैं उनको प्राच्य कहा है। अगला प्रश्न, आंध्र प्रदेश की गुड़ेम पहाड़ियों में आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो आंध्र प्रदेश की गुड़ेम जो पहाड़ियाँ थीं, एक मूवी में भी इनका नाम आया है, अल्लूरी सीताराम राजू, ये इनका नेतृत्व कर रहे थे। और आप सब जानते हैं, मेरे ख्याल से जो भी मूवी